जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की वीडियो मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, जो आप लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो माता रानी आपके हर उस सपने को फुलफिल करे। सबसे पहले ये माता रानी की क्लीनिंग, एनर्जी हीलिंग आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के ऑरा को क्लीन करे। आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपकी लाइफ से दूर करे। और आपके शत्रु, बाधा, ग्रह क्लेश ना, रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए ब्लैक टर्मोलाइन अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखिए और आपकी सारी एनर्जी में क्लीन कर रही हूँ जो कहीं ब्लॉकेज बन के आपकी लाइफ में बैठी है, जो आपको कहीं ग्रोथ नहीं करने देती है, कभी आपके इमोशंस के रूप में आपके सामने आ जाती है, कभी किसी फ्रस्ट्रेशन के रूप में सामने आ जाती है और बार बार आपका मार्ग रोकने की कोशिश कर रही है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या करने जा रहे थे और क्या हो रहा था। तो ईश्वर की एनर्जी, माँ बगलामुखी की एनर्जी, क्योंकि हर एक चीज़ ना आपका शत्रु है, जो आपको बाधा पहुंचा रहा है वो सब कुछ शत्रु है। तो ये शत्रु, चाहे वो स्वयं के भीतर घुस के बैठ गया है, तो वो शत्रु आपके जीवन से निकले और आप अपने जीवन में जो भी आपके देखे गए सपने हैं वो पूरे हों। इस हीलिंग को स्वीकार कीजिए, इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए और धीरे 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 अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाइए। तो चलिए, आज का जो वीडियो है आपके लिए क्या कह रहा है आज का वीडियो। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा, हाँ जी, राइट। तो आपके जीवन में देखा हुआ हर सपना आपका पूरा होगा। उस सपने को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में प्रॉब्लम कर रही हैं, या अब तक वो ड्रीम क्यों पूरा नहीं हो पाया है, आज की इस रीडिंग में मैं आपके लिए देखूंगी। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी के आपके स्टार्स कैसे चल रहे थे, अभी तक आपकी एनर्जी कैसी चल रही थी, अभी तक आपका जो काम का फ्लो था वो क्यों नहीं बन रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को अपने जीवन में देख रहे होंगे, ये आपके सामने आएगी, तब इससे आपका अच्छा टाइम, अच्छी एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव पावर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ईश्वर का संकेत है। तो अपनी एनर्जी को प्लीज़ पूरा कलेक्ट करके रखिए, अपनी एनर्जी पे फोकस रखिए। जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है, मे बी कोई रिलेशनशिप आपका ड्रीम हो, मे बी कोई काम है जो नहीं बन पा रहा है, मे बी आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो माता रानी आपको उसका रिप्लाई करे। माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं को आपके जीवन से हटाए और आप अपनी लाइफ में अपने देखे हुए हर सपने को पूरा कर पाए। तो चलिए, फोकस बना के रखिएगा। अभी की आपकी एनर्जी में देख रही हूँ क्या आपकी एनर्जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले हीलिंग की एनर्जी आई है। ओके, सो हीलिंग तो हर इंसान को जरूरी होती है, जो इंसान स्ट्रक हो गया है। क्रिएटिविटी, एक और कार्ड लूंगी। सबसे पहले मैं ना आपको, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है, तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। स्लोइंग डाउन, सबसे पहले हीलिंग का कार्ड आया, क्रिएटिविटी का कार्ड आया एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड आया। अब रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहूंगी जो हर व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा चले, आपका व्यापार बहुत अच्छा चले। देखिए, इंसान के जीवन में क्या चीजें होती हैं, तीन ही चीज होती हैं जिससे उनकी लाइफ प्रोग्रेस करती है या वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इंसान की हेल्थ ठीक हो, छोटा मोटा चलता रहता है, वेदर के हिसाब से कुछ हो गया, मेरी भी हुई थी। नाउ आई एम 80% ओके, क्योंकि बोलने से भी गले को थोड़ा आराम नहीं मिल पा रहा था।
हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में अच्छी हैं तो आपका जीवन अच्छा है। अब क्योंकि ये पहली ही एनर्जी हीलिंग की आई है तो इट मीन्स आपका क्या है, ब्रेन हीलिंग मांग रहा है ना। आपके विचार बार बार ना आपकी मतलब आप ना कहीं रुक नहीं पाते हैं, स्थिरता नहीं है। एक चीज सोच रहे हैं, दूसरी चीज दिमाग में तुरंत आ जाएगी। पहली चीज आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली सोच रहे हैं, दूस जैसे ही उस चीज को फिनिश करते हैं, उस चीज के किसी मतलब रिजल्ट पे पहुंचने वाले होते हैं, उस चीज बात के निष्कर्ष पे पहुंचने वाले होते हैं, अगेन कोई नेगेटिव थॉट विचार आ जाता है माइंड में, और वो नेगेटिव थॉट आपको उस काम करने से रोकता है। अगेन क्या है, आप आपकी हीलिंग कहाँ आप कर रहे हैं, हमारे सोलर प्लेक्सस पर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा वुंड है, कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, और बार 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 एक ही तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। ये प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी भी रिलेशन को बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, चाहे वो वर्क का रिलेशन हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो ना। क्योंकि हीलिंग का कार्ड दोनों पे आना कि एक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है, किसी भी चीज में 100% नहीं दे पा रहे हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी बातों पे ना डाउट क्रिएट हो जाता है, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो, काम करने की बार बार सोचते हैं लेकिन उसकी नेगेटिविटी पहले लेके आ जाते हैं। पहले ये सोच लेते हैं कि इसका रिजल्ट अगर ऐसे आया, इस काम में फेल हो गया तो ऐसी एनर्जी हो गई हो तो मैं उसके लिए, और ये जो 3 स्टोन है ना, ये सबके लिए है। और देखिए, क्वालिटी मैटर करती है, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ, भले ही आप छोटी चीज लीजिए बट क्वालिटी लीजिए। तो मैं आपको 3 स्टोन आज आपको बताने जा रही हूँ, 3 क्रिस्टल्स आपको बताने जा रही हूँ, जो आप मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं या आप कहीं और से भी ले सकते हैं, जो आपके घर में, आपके ऑफिस में, हर जगह होने चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी मजबूरी है, आप अपने घर में रखें, लेकिन अगर आपका बिजनेस है या आपके घर के रिश्ते ठीक नहीं है तो दोनों जगह पे ये 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी एमेथिस्ट की, ठीक है। ये देखिए, ये एमेथिस्ट है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप अपनी क्लियरिटी चाहते हैं माइंड में, क्योंकि ये हमारे थॉट चक्रों को भी क्लीन करता है, ये हमारी थर्ड आई को क्लीन करता है, ठीक है। ये आपके पास होना ही होना चाहिए। 3 स्टोन मैंने बताया, तीनों होने ही चाहिए, सिट्रीन, और ये रॉ फॉर्म में, जितने रॉ फॉर्म में होंगे उतने ओरिजिनल होंगे, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। आप इसको डेकोरेटिव आइटम समझ के रख लीजिए, आप इसको स्टोन समझ के रख लीजिए, आप इसको आपका प्रोग्रेस का मार्ग समझ के, खुलने वाला स्टोन समझ के रख लीजिए, बट ये स्टोन भी, सिट्रिन भी आपके पास होना चाहिए। एंड जो मिरेकल लाता है, मेरी टेबल पे ये ½ kg का रखा हुआ है, एंड उसके साथ साथ मैंने इसको एक, ये रॉ फॉर्म है पायराइट, और ये मैंने इसको एक ना कहते हैं एक पेंसिल की फॉर्म में भी रखा हुआ है मेरी टेबल पे। आज मैंने पायराइट की रिंग नहीं पहनी है, समहाउ मैं भूल गई। मैं हमेशा पायराइट को अपने पर्स में भी कैरी करती हूँ, ये एक ऐसा लकी स्टोन है, अगर ये आपने रख लिया और सीरियसली आपने अपनी हीलिंग प्रॉपर कर रखी है तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है इट मीन्स आपकी खुद की कहीं एनर्जी ब्लॉक है। इस स्टोन को मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ, क्योंकि इसको मैं खुद यूज करती हूँ और तीनों को मैं खुद यूज कर रही हूँ, मैं अपनी टेबल से उठा के आपको तीनों दिखा रही हूँ, ये मेरी टेबल पे हमेशा होते हैं, और पायराइट तो भरमार होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टोन ऐसे हैं कि अगर आपको अपना कोई भी ब्लॉकेज लग रही है, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका ना अचानक से आपके विचारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, डिसीजन लेने की पावर खत्म हो रही है, धीरे धीरे स्टक हो जाते हैं, कुछ भी सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं लेकिन नेगेटिव चले जाते हैं, तो इट मीन्स आपकी एनर्जी ब्लॉक है। ये 3 स्टोन रखिए, अपनी हीलिंग शुरू कीजिए। पहले तो आप इन स्टोन को रखने के बाद ही मिरेकल देखेंगे कि आपके धीरे 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 ना, जो आपके एक वेव की तरह चलता रहता है ना विचार, एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से लो हो जाते हैं, एकदम से मूड बहुत अच्छा होता है, एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो ये भी कारण होता है आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनने का, क्रिएटिविटी। इसके कारण क्या कर रहे हैं आप कुछ फैसले अभी तक गलत ले रहे थे ना। आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप परफेक्ट हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी अभी तक, क्योंकि क्रिएटिविटी का काम क्या कह रहा है कि आपके
ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, जितने बड़े सपने देखोगे उतना बड़े बनोगे। लेकिन यहाँ आप जो गलती कर रहे हैं, आप दूसरों के सजेशंस पे चल रहे हैं ना। आपको पहले अपनी एनर्जी को सुधारना पड़ेगा। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिसमें आप परफेक्ट हैं। आप बार बार किसी का सपोर्ट लेके, बार बार किसी की हेल्प लेके आप अपना बिजनेस, अपना काम ग्रो नहीं कर सकते। तो आपके लिए दूसरा मैसेज क्लियरली ये है एनर्जी का कि जिस भी काम में आप परफेक्ट हो, जिसमें देखिए ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी नहीं होती। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी अपने को स्टाफ पे, है ना, अपने कलीग्स पे, अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हूँ, बट फिर भी कोई ऐसा भी नहीं होता है कि आप 100% किसी पर डिपेंडेंट हो। तो अभी तक जो आप डिसीजन ले रहे थे वो एक तरह का ग्रुप डिसीजन ले रहे थे। आप जो अभी तक निर्णय ले रहे थे वो इंडिपेंडेंसी वाला निर्णय नहीं था। आपके ड्रीम्स बार बार कहाँ स्ट्रक हो रहे थे कि आप दूसरों को देख के निर्णय ले रहे हैं। आप दूसरों की वो आपको कितनी हेल्प करेगा उस हिसाब से आप अपने बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रीम भी पूरा ना होने का मतलब क्या है कि आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है, अपना जो निर्णय लेने की क्षमता है, उस पे आप 100% फोकस नहीं कर रहे थे और आप उस काम से दूर भाग रहे थे जिसमें आप खुद सक्षम हैं, जिसमें आप खुद कैपेबल हैं। देखिए, अगर आपको बहुत छोटा काम भी आता है ना, तो आप उस पे 100% फोकस कीजिए। आपको जो भी आता है, ये टाइम है उस काम पर पूरा फोकस करके लग जाने का। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। धीरे धीरे आपकी वेल्थ में, आपकी हेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। जब आप अपनी पसंद का काम करना शुरू करेंगे, जिसमें कहते हैं ना कि हमें महारत हासिल है, दूसरों पे डिपेंडेंसी रह के आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला कार्ड है कि आप उस चीज को दिमाग से निकालिए, उन लोगों को दिमाग से निकालिए जो आपको हमेशा ये कहते रहते हैं मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं सपोर्ट कर दूंगा, और एंड टाइम पे बैक ऑफ हो जाते हैं, एंड टाइम पे दूरी बना लेते हैं। तो देखिए, एक एक एनर्जी को अगर आप समझना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं अपनी लाइफ में गलती कहाँ कर रहा हूँ या गलती कहाँ कर रही हूँ। और उससे आपका क्या होगा, जब आप उस गलती को ठीक करना शुरू करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, अगर गलती मेरी है ना और मैं उसे आप पे डालती रहूं, नहीं आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है, तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाऊंगी। हाँ? जहां प्रॉब्लम है, जहां एनर्जी का लीकेज है, हमें वहीं से उसको बंद करना पड़ेगा ना। या हम दूसरों पे डालते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपनी नेम फेम कमानी है, क्योंकि टाइम जो है बहुत पॉजिटिव आ गया है, धीरे धीरे वक्त बदलने लगा है, बस आपको अपनी सही दिशा में पावर लगाने की जरूरत है। एक चीज और है जो बहुत टाइम से लोग स्टक हो रखे हैं, फाइनेंशियल ना, पैसे का थोड़ा सा लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है। तो पहले मैं पायराइट दिखाई चुकी हूँ, आप वो रख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को चक्रास का पता है तो अपने मणिपुर चक्रा पे ना अपनी हीलिंग देनी है। क्योंकि यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे ही आर के पे चले जाइएगा तो वहां पे 10 मिनट्स का चक्रा मेडिटेशन पड़ा हुआ है, आप वो करिए। आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने मणिपुर चक्रा पे करना है। अगर आप ये क्रिस्टल्स नहीं रख पा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइम पे पूरा फोकस अपने मणिपुर चक्रा पे कीजिए। मणिपुर चक्रा के बीज मंत्र को, उसको कलर को देखते हुए जब आप मेडिटेट करेंगे, तो वहां जो एनर्जी ब्लॉकेज है आपकी, क्योंकि पहला कार्ड क्या है, हीलिंग का कार्ड है, वो एनर्जी जो ब्लॉक है वो खुलनी शुरू होगी। और जब एनर्जी की ब्लॉकेज खुलती है तो क्या होता है कि हमें रास्ते दिखने शुरू होते हैं। हमारे जो डिसीजन कंफ्यूजन वाले थे वो डिसीजन क्लियर होने लग जाते हैं। रास्ते दिखने का मतलब क्या है कि मैं अब तक जो भी डिसीजन ले रहा था या ले रही थी, उनमें हमेशा एक ना एक कंफ्यूजन आ रही थी। तो अभी आपके ये जो डिसीजन है बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, आपको साफ साफ आगे का मार्ग दिखता जाएगा। और आप अपनी जो कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे थे, अपने काम पे डाउट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? बिकॉज आपका थर्ड आई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशन हो रहे थे, बट लास्ट होते 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 क्या होता है ना कि हम शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं और फिर अचानक से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंसी के साथ काम कर रहे थे। तो स्लोइंग डाउन का कार्ड ये कह रहा है कि अपने
आप जब अपने पैरों को मजबूत करेंगे ना, अपनी पकड़ बनाएंगे अपने काम पे, तो धीरे धीरे हो सकता है शुरू में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, और वो इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका बहुत लंबे टाइम से ब्रेक हो गया है, बहुत लंबा टाइम निकल गया है जब आपने काम नहीं किया है, बैठ के सिर्फ सोचते रहना अभी तक आपका काम था। तो जो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव ही रास्ता मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने का ही रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं होगा जो आपके अंदर का एक फियर है ना कि पता नहीं क्या नेगेटिव हो जाएगा, फिर से मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, वो जो एक फियर की टेंडेंसी है वो मुझे यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। आप जब अपने आप पे वर्क करना शुरू करेंगे तो कुदरत आपको रास्ते दिखाना शुरू करेगी। आपको फिर राइट पाथ चूज करना है, और राइट पाथ कैसे चूज करना है? अपने मणिपुर को हील करके, अपने इमोशंस को हील करके। अपने इमोशंस को आपको रास्ते में नहीं आने देना है किसी भी तरह से, ठीक है? ये ज्ञान की एनर्जी। देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहां पे आपको इमोशंस यूज करने चाहिए, माँ काली, फियर, आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहां पे आपको आ, जिस एनर्जी का यूज करना चाहिए, यानी कि आप अपने बिजनेस में इमोशंस का यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप ना अपने बिजनेस को अभी तक बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लोगों पे डिपेंडेंसी बहुत इजी ले रहे थे, है ना, लोगों पे ट्रस्ट करना। किसी भी चीज में ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है, अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन सही टाइम पे सही चीजों पे ट्रस्ट करना वो सबसे जरूरी चीज है। आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट करके बैठ जाओ तो उससे क्या होगा? आप ही का लॉस होगा। दूसरी चीज क्या है, आप उन लोगों से दूर हो रहे थे ना, यहाँ पे आपकी एनर्जी में ना हर कोई इन्वॉल्व हो रहा था। आपको ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है ना, आपको ये बताने वाले बहुत हैं कि आप गलत कहाँ हैं, आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि आप सही कहाँ हैं। आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हेल्प के पीछे का मकसद जब आप देखना शुरू करते हैं तो वहां पे आप जीरो होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो आप जो लोगों का वो वाला रूप देख रहे हैं कि हेल्प के पीछे इनका कुछ मकसद है जो आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो आप ये डिसीजन लेना सीख जाएंगे कि मुझे किसकी हेल्प लेनी है, किसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। और आप देखिएगा चमत्कारी रूप से केयर एंड कंपैशन आपके लोग साथ, वो सेलेक्टेड लोग रह जाएंगे जो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं। आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे उन लोगों को खो रहा है ना, जो आपसे, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं। आपको इतने सारे लाइफ में अप एंड डाउन हुए हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, जिसकी वजह से आपको चूज करने में मुश्किल हो रही है कौन अपना है कौन पराया है। आप लोगों की एनर्जी को, आपके साथ पता है अभी क्या हो रहा है, केयर एंड कंपैशन का कार्ड क्या बता रहा है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा राइट वे में केयर कर रहे हैं ना, आपका माइंड उनको भी डाउट कर रहा है। आपको सही मार्ग दिखाने वाले लोग भी ये लग रहे हैं कि एक टाइम के बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, इसका क्या इंटरेस्ट है ना। तो वो चीज आपको क्यों डाउट क्रिएट करा रही है? क्योंकि आप अंदर, आपको बाहर से तो लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से कहीं एक वीकनेस की एनर्जी है। अंदर से कहीं आपको ये अच्छे से पता है, जो आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आप यहाँ वीक हो तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं आप कि जो अच्छे भी लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो केयर कर रहे हैं आपकी, उन पे भी आप डाउट करना शुरू कर रहे हैं। तो आप हर किसी पे डाउट करना यहाँ पे आपको बंद करना पड़ेगा। आप अब जो है ना, यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको चुना है। आपको चुना है कि आप अब जो है, आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको रियली में हेल्प करना चाहेंगे, जो आपको सच में हेल्प करना चाहेंगे। जो आप अपने मन में ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का स्वार्थ हो सकता है, बट यहाँ पे लोगों का स्वार्थ नहीं होगा। वो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो जेन्युइनली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये माँ काली, दूसरा जो कार्ड है इसको मैं भी नहीं रीड कर रही हूँ, पहले पॉजिटिव कार्ड को, वो जेन्युइनली अब शक्तियां जो है ना, जो यूनिवर्स की पावर है, जो यूनिवर्स आप चाहती है ना, कहते कि ना कि बहुत लंबी परीक्षा दे दी है आपने
हाँ, तो आप यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग आपकी लाइफ में भेज रही है, हेल्पिंग हैंड आपकी लाइफ में भेज रही है, जो आपको मिरेकल लग सकते हैं। बट ये मिरेकल नहीं है, ये आपने जो पास्ट में परीक्षा दी है उसी का रिजल्ट है, उसी का फल है, आपने जो किया है उसी का फल है। तो जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है हेल्पिंग हैंड, जो राइट पर्सन आपको ऑफर कर रही है, उसको एक्सेप्ट करना है आपको अपनी लाइफ में। कैसे? खुली आंखों से, ओपन आइज से। ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बट एनर्जी को डिसबैलेंस करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। पूरा दिन मैं डाउट की एनर्जी में जीऊं, तो उससे क्या होता है कि आप जो आपको अभी हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे कहीं आपसे दूर ना हो जाए। ये मैसेज आपके लिए है। आप समझिए, हर इंसान आपके साथ आपको खराब करने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, हर इंसान आपके साथ आपका नेगेटिव करने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये जो हेल्पिंग हैंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिससे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपके अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने खुद इन लोगों को आपके लिए चुना है। माँ काली। जब भी ये कार्ड आता है ना, और माँ का ऐसा सौम्य स्वरूप देखती हूँ, तो अंदर से ना एक ब्लेसिंग आप लोगों के लिए निकलती है कि कभी भी माँ का नेगेटिव स्वरूप आपको देखने को ना मिले। कभी भी माँ की आपके उस जीवन में माँ के उस स्वरूप की जरूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि जब शत्रु होते हैं तब उस तरह के स्वरूप की जरूरत पड़ती है। तो बड़ा ही सौम्य स्वरूप, बड़ा ही सुंदर स्वरूप, माँ की थर्ड आई भी खुली हुई है, जीवा माँ की अंदर है ना। बड़े प्यारे फ्लावर्स माँ ने लगाए हुए हैं, दिया भी जला हुआ है, मुंडमाला पहनी है ना, माँ ने पूरा श्रृंगार किया हुआ है। क्या कह रही है माँ आपको? कि आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का टाइम आ गया है ना। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए वो बड़ी सौम्यता और बड़ी सरलता से आपको मिलने वाला है। आपके अंदर का जो फियर है, जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से बना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, या माता रानी ये नहीं कह रही हैं कि ये फियर आपके जीवन में बिना वजह है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से ये फियर बना है। आपने जो भी अपने जीवन में सपने देखे, एक के बाद एक लोग तोड़ते चले गए, बट अब माँ काली कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये साक्षात मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। अब आपके जीवन के जो शत्रु थे, चाहे वो रोग था, शोक था, बाहर के लोग थे, बैक बिचिंग, गॉसिपिंग, जो भी लोग कर रहे थे ना, मैंने उसको धीरे 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 आपके जीवन से काट दिया है ना। अब आपका जो कड़वा अनुभव था जीवन का, उसको समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, और आपसे भी कहा जा रहा है कि आप एक सौम्य स्वरूप में आ जाइए ना। आप डिवाइन आपके साथ है, आप माँ काली के उस उग्र स्वरूप को छोड़ दीजिए, उस चीज को भूल जाइए और एक पॉजिटिविटी में वापस आ जाइए। क्योंकि माँ अब आपके साथ साक्षात अगर खुद सौम्य स्वरूप में है, तो वो अपने भक्तों से, है ना, अपने बच्चों से, क्या कहते हैं, जब माँ सौम्य स्वरूप में होती है तो कितना प्यार बरसाती है। तो माँ आपके हर सपने को पूरा करने के लिए प्यार बरसा रही हैं। अब आपसे कह रही हैं कि मैं हूँ, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो माँ काली आपसे कह रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने ही सौम्य स्वरूप में आप हो जाइए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल सेशन किसी भी तरह का बुक करना चाहते हैं, तो उस नंबर पे कौन कौन सी हीलिंग्स हैं, कौन कौन सी सेशंस हैं, कौन सी थेरेपीज़ हैं, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। तो माँ काली आपको सौम्य स्वरूप में आने की सलाह दे रही है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ जब खुद आपके जीवन में आके शांति से बैठ गई हैं, तो आप उनके पुत्र हैं, आप उनकी पुत्री हैं, आप उनके बच्चे हैं। वो आपको कह रही हैं कि अब स्पिरिचुअल चेंज का वक्त आया, बहुत हुए शत्रु, है ना, अब ग्रोथ का टाइम है। हमें उस किसी भी नकारात्मक ऊर्जा पे ध्यान ही नहीं देना है जो पास्ट में बीत गई हैं।
माँ आपको कह रही हैं कि जैसे मैं सौम्य स्वरूप में आपके साथ खड़ी हूँ, ऐसे ही आप अपने जीवन को सौम्यता से जीना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी से जीना शुरू कीजिए। जीवन के जो कड़वे अनुभव हैं, है ना, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब टाइम आ गया है कि आप अपने जीवन में उन कड़वे अनुभवों को दूर करें और जीवन जीना शुरू करें। देखते हैं और आपके जीवन में क्या घटने वाला है। देखिए, जो टैरो के सेशंस होते हैं ना, ये गाइडेंस होती हैं ना। आप अपने जीवन में कितना जितना इनको गाइडेंस को अप्लाई करेंगे, उतना आप अपने जीवन में इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम कुल देवी की पूजा कैसे करें, जो 44 पे वीडियो है। मैंने उस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें लिखी हैं, है ना। बहुत ने पूछा है मेरा ईश देव नहीं है, मेरी कुल देवी नहीं है, तो इसका मतलब आपने वीडियो को स्किप करके देखा है। और जो स्किप करके देख रहे हैं, सॉरी, मैं उनका बार बार रिप्लाई नहीं करूंगी। आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, उसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में दी गई है, ठीक है। मास्टर कह रहे हैं कि आपके सारे शत्रुओं को मैंने भी माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। आपका टाइम है अपने रास्ते पर बढ़ने का। अगर आप बार बार पलट पलट कर उन्हीं चीजों को देखेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तो ये जो ब्राइट टाइम मैं आपकी लाइफ में लेके आ रहा हूँ, ये जो चमत्कारी टाइम आपकी लाइफ में लेके आ रहा हूँ, शत्रु का सबसे बड़ा दंड क्या है? आपकी कामयाबी। अगर आप उन लोगों में बार बार फंसेंगे तो ये वक्त आप खो देंगे, साफ साफ आपको कहा गया है। तो आपको हीलिंग के साथ साथ फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है। अगर आपके अंदर बार बार वो ट्रॉमा चल रहा है, तो आइए, एक ऐसा सेशन है, उस ट्रॉमा को हम हील कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और माँ जो आपको दे रही है उसको देखिए, जो आपका बुरा चाहते हैं उनका सबसे बड़ा दंड क्या होता है? आपकी कामयाबी। और यहाँ पे आप कामयाबी कभी कैसे बढ़ सकते हैं? जब आप उस पास्ट को छोड़ के, एक तो है कि आप उन्हीं के दिए हुए दुख में ना तड़पते रहें, उन्हीं के दिए दुख में नेगेटिव प्रोग्रेस ना कर पाए, अपना काम ना देख पाए। वो लोग यही तो चाहते हैं और यही आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहेगा उनको छोड़ो, वो डिजर्व नहीं करते हैं आपको, आगे बढ़ो। अगर आप बार बार जाके कीचड़ में जाओगे और पत्थर मारोगे, तो कीचड़ को नुकसान होगा कि आपको होगा, ये आप खुद समझिए। और यही आपको कहा जा रहा है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर चीज को भूल जाइए। माफ करने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में उस पेन को बार बार रिपीट मत कीजिए, इससे आप ही का नुकसान होगा, आप ही की प्रोग्रेस। आपको क्या करना है? एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, जो यूनिवर्स आपके पे कृपा बरसा रही है, जो माँ बगलामुखी आप पे कृपा बरसा रही है, जो माँ काली आप पे कृपा बरसा रही है, उस कृपा का एंजॉय करना शुरू कीजिए। वो जो ग्रेस आपको मिल रही है, वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, ये जो ग्रेस और ब्लेसिंग्स है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आपने कमाई है। हाँ, आपने चाहे ईश्वर के सामने रो के कमाई हो, लोगों को माफ करके कमाई हो, लोगों की अननेसेसरी की बातें सुन के कमाई हो, लेकिन ये ग्रेस जो है आपने कमाई है। तो अगर ईश्वर आपको कह रहा है कि अभी भी अगर आप उन लोगों को देखते रहेंगे, अगर आप उन नेगेटिव लोगों को देखते रहेंगे, तो ये ग्रेस का टाइम निकल जाएगा, आपके ड्रीम को पूरा करने का टाइम है। ईश्वर जो आपको दे रहा है ना, उसको कहते हैं ना, बटोर लीजिए उन खुशियों को, एक्सेप्ट कर लीजिए उन खुशियों को ना। आपके आसपास ऐसी इंस्पिरेशन आएंगी ना, जो आपको इंस्पायर करेंगी, जो आपको ग्रोथ करने की कोशिश करेंगी, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो इन इंस्पिरेशन से आपको सीखना है, ना कि उन नेगेटिव लोगों से बार बार जाके उलझना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारे कुछ गिफ्ट दे रही है, कुछ नए लोगों के रूप में, कुछ नए विचारों के रूप में, कुछ नए एनवायरनमेंट के रूप में। यानी कि हर तरफ से आपको ग्रोथ कराने की कोशिश की जा रही है, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे पोल द बेंटिन आपको कह रहे हैं कि एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, जो एक खुशी के अनुभव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो प्रोग्रेस के लाइफ के अनुभव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वक्त लगा सकते हैं, उसमें उस ग्रेस को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उस पावर को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। डिवाइन आपको जो देने जा रही है वो गिफ्ट है एक तरह का, और गिफ्ट रोज रोज नहीं दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा।
तो ये जो समय चल रहा है ना अभी आपका, जिन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंची है, या जो भी लोग अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे लेकिन बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो ये 100% उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने पाथ को बदलने की जरूरत है। आपको डिवाइन की ग्रेस मिल रही है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बस आप उसको अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन की ग्रेस को एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त